हाय, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। कई सारे स्टूडेंट इस बारे में बात कर रहे हैं, लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमारी एज निकले जा रही है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, जो वैकेंसीज आ चुकी हैं उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या हमें प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए या फिर अभी हमें केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सुपर टेट, एच टेट या फिर चंडीगढ़ जेबीटी या अलग अलग पीआरटी और टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय। इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम बताऊंगा और सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले हम प्रॉब्लम पे बात करेंगे, फिर सॉल्यूशन पे बात करेंगे। देखो, प्रॉब्लम यह है कि कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि डी एल एड, बी एल एड, बी टी सी या जे बी टी, ये जो कोर्सेज हैं इन कोर्सेज में पीआरटी टीचर, जो कि प्राइमरी टीचर, पी आर टी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए आपको ट्रेन करा जाता है। जो भी स्कूल्स होते हैं उसमें फर्स्ट से लेके 5 तक के जो टीचर होते हैं उनके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद एक कोर्स है, उसका नाम है बी एड, और बीएड को करने के लिए 2 साल का टाइम लगता है। लगभग 80,000 से 1,20,000 रुपए लगते हैं अगर आप इसको करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे को दिए। और मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स के अंदर आप 6th क्लास से किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट या प्राइवेट, 6th क्लास से 12th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने 2 चीजें और क्रैक कर ली हो, 2 चीजें और पास कर ली हो। उसका नाम है CTET या फिर TET। ठीक है, तो ये CTET और TET एक पेपर होता है जिसके अंदर अगर आपने ये पेपर को क्वालिफाई करा है तभी आप इस डिग्री के साथ या फिर इन डिग्रीज के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको करके रखना होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि ये वाले जो कोर्सेज हैं, डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, जिस भी नाम से इनको जाना जाता हो अलग अलग शहर में, ये सब एक ही होते हैं पीआरटी एग्जाम के लिए। और इन डिग्रीज के बाद, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं आपको, बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद मिलती हैं, अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं किसी स्कूल में तो आपकी सैलरी होती है 6,000 से 8,000 रुपए। इससे ज्यादा आपकी सैलरी नहीं होती है। एवरेज सैलरी की बात बता रहा हूं। अगर बहुत अच्छा स्कूल भी है तब भी आपकी सैलरी अराउंड 20,000 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। और इसमें भी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि आप लगातार करेंगे इस काम को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टफ जॉब है ये। मैं यहाँ प्राइवेट स्कूल की बात बता रहा हूँ क्योंकि वहां एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, आपको बहुत गंदा एक्सप्लॉयट किया जाता है। आपको टीचिंग छोड़ के सारे काम करवाए जाते हैं। टीचिंग बस नाम की होती है, आपको संडे को भी बुलाया जाता है और बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में सैलरी जो है अराउंड 50,000 होती है आपकी पीआरटी टीचर की, और जो बीएड वाले टीचर होते हैं उनकी सैलरी 60 से 80,000 रुपीज होती है, और यहाँ पे आपको अच्छे से ट्रीट भी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी निकल ही नहीं रही है। अगर हम यूपी की बात करें तो 2018 में वैकेंसी निकलती है। अगर हम दिल्ली की बात करें जो कि सेंट्रल लेवल का है, ये यूपी हो गया स्टेट लेवल का, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तभी 2021 में वैकेंसी निकलती है, वो भी 554 पदों के लिए, सिर्फ इतने पदों के लिए। और इससे पहले अगर हम बात करें यूपी में तो 69,000 वैकेंसीज निकलती हैं, 69,000। ठीक है, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। जब भी बात होती है सुपर टेट की विधानसभा में, जब भी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में यह बात होती है, तो विधानसभा में जो उत्तर प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं एक ही बात बोलते हैं कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। और यहां मैं आपको बता दूं कि 1.5 लाख टीचर्स की कमी है उत्तर प्रदेश में, ऐसा न्यूज़पेपर में छप चुका है। अभी 2 दिन पुरानी न्यूज है, ये वीडियो आज बन रहा है 5 मार्च 2025 को, और 2 दिन पहले ये चीज न्यूज में आई थी कि 1.5 लाख टीचर्स की कमी है। यूपी में गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं और उसके बाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आके बोल देते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है, और जिन बच्चों ने ये वाले कोर्सेज कर रखे हैं उनकी डिग्रीज वेस्ट जा रही हैं, और उनके पास कोई भी ऐसा चीज नहीं, कोई भी ऐसी स्किल नहीं है इसके अलावा जिसमें वो इस डिग्री का यूज करके कहीं कोई अच्छी जॉब कर सकें या फिर अपनी फैमिली को चला सकें। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वैकेंसीज आ ही नहीं रही हैं, बच्चों के पास ये वाली डिग्रीज हैं, लेकिन वो करें भी तो क्या करें। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सॉल्यूशंस में हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहले आपको, या तो आप मेल स्टूडेंट हैं या तो आप फीमेल स्टूडेंट हैं। पहले हम बात करेंगे फीमेल स्टूडेंट की। अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं और आपने ये वाली डिग्रीज ले रखी हैं, क्योंकि कोई वैकेंसीज अभी नहीं आ रही हैं, कुछ ज्ञान चंद आके यूट्यूब पे बोल के चले जाते हैं 3 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ कि केवीएस की वैकेंसीज अक्टूबर में दिवाली से पहले आनी है। अब वो बोल रहे हैं कि होली से पहले आनी है, हालांकि उन्हें कुछ नहीं पता, उनको अपनी कोचिंग चलानी है और वो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। खैर, तो यहाँ जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, पहले हम इनकी बात करेंगे। फीमेल स्टूडेंट भी 2 कैटेगरीज में आ जाती हैं, एक जो 30 ईयर्स से कम की एज की हैं और एक जो 30+ एज की हैं। इनमें से कई सारी स्टूडेंट्स ऐसी हैं, मेरे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका डाइवोर्स हो चुका है और फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है और उनके पास ये वाली डिग्रीज हैं और वो कुछ नहीं कर पा रही हैं।
इस सूरत में हम आपको बताना चाहेंगे जितनी भी फीमेल 30+ हैं और अगर आपके पास फाइनेंशियल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपका घर नहीं चल पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है आपका घर, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, मतलब आपके पास पैसे हैं ही नहीं, अगर आपका बजट 1,000 रुपये है लेकिन आपके घर में सिर्फ 400 रुपये बच रहे हैं, अगर आपका इतना बजट है तो बिल्कुल आपको प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए, बिल्कुल किसी भी हालत में, ठीक है। आपको प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए जहाँ पे भी मिल रही है किसी भी जगह, लेकिन इस प्राइवेट जॉब के साथ आपको हमारे साथ, अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो आपको पता है सिर्फ 4 घंटे हम आपकी तैयारी कराते हैं, आपको दिन में 4 घंटे का टाइम देना होगा। जो हम सीरीज चला रहे हैं अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, अभी हम अपनी ऐप भी बनवा रहे हैं, उसके बाद अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया तो 100% गारंटी देता हूं कि अभी आपके पास बहुत डार्क नाइट है, आपके पास बहुत काली रात है, लेकिन जितनी ज़्यादा रात काली होती है उतनी अच्छी सुबह होती है। तो आप हमारे साथ तैयारी करेंगी तो 100% आपको बता रहा हूं कि आपका पेपर निकल जाएगा। दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं तैयारी के लिए। और अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए। प्राइवेट जॉब में आपको मैं जॉब की कैटेगरीज बता सकता हूँ, इसके लिए अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में वो जॉब्स बता सकता हूँ जो आप कर सकते हैं प्राइवेट फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए। सबसे पहले हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो आप स्कूल्स में टीचर लग सकते हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में एक्सप्लॉयटेशन होता है लेकिन आप लग सकते हैं और वहां पे भी फ्री टाइम पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। आप कॉल सेंटर्स में काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, अगर आपके पास MBA या कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो उसका यूज करके भी आप जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं और जॉब करने के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। जॉब करने के साथ साथ अभी हमारे स्टूडेंट हैं, देखिए आप इनको देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश में हमारे एरिया में जहां पे मैं रहता हूं कांस्टेबल हैं और अभी इन्होंने जॉब के साथ साथ PCS के प्री को क्वालिफाई कर लिया है और RPF के सब इंस्पेक्टर को भी क्वालिफाई कर लिया है। 4 महीने और अब ये PCS ऑफिसर बन जाएंगे। तो आप समझिए कि आप भी जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं, बस हमारे दिए गए गाइडलाइंस पे चलते रहिए। जो लोग भी 30 से कम की एज की हैं, अगर आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप भी सेम रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एज 30 से कम है, तो आप मान के चलिए कि आपके पास जितनी भी एप्स हैं फालतू की, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह, उसको फिलहाल के लिए 6, 7, 8 महीने के लिए डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए और लगातार आप सिर्फ फोकस करिए। जो हमने आपको सिलेबस भेजा है उसी पे तैयारी करिए। देखिए सारा कंटेंट आपके मोबाइल पे है, पूरा का पूरा पेपर आपके मोबाइल पे है, आपको बस पढ़ के जाना है, समझ रहे हो। आपको जो हमने चीजें दी हुई हैं हूबहू वहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको बस ये देख के जाना है कि आपकी तैयारी पूरी है या नहीं है। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो 100% आपका पेपर निकल जाएगा। तो ये जो आपकी लाइफ में अगर कुछ और चल रहा है, आप समझ रहे हो बाबू सोना, अगर इस तरह का कुछ चल रहा है तो उसको तुरंत छोड़ दो इसी वक्त। किसी भी टॉक्सिक चीज को छोड़ दीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, अपने घर के कमरे को बंद कर लीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। वैकेंसीज आने वाली हैं, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन कब आने वाली हैं ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर। और गवर्नमेंट ने अगर वैकेंसी निकाल भी दी तब भी अगर आपका प्रिपेयर ही नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करोगे। तो इस वजह से नेक्स्ट वैकेंसी का वेट मत करिएगा और फोकस करिए। अब हम बात करते हैं मेल्स की। देखिए जो मेल्स होते हैं, हमारे जो भाई होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है इनके पास? रिस्पॉन्सिबिलिटी घर चलाने की। चाहे आप 30+ हों, चाहे आप 30 से कम की एज के हों, लेकिन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना घर चलाने की, अपना करियर बनाने की, अपनी फैमिली को फीड करने की। तो आप में से जितने भी मेल्स हैं, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है, तो आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आपको जो भी जॉब मिले। आप किसी भी स्कूल में लग सकते हैं, मैथ्स के टीचर, कॉमर्स के टीचर, SST के टीचर लग सकते हैं, आप BPO में काम कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं दिल्ली में। देखिए नेक्स्ट वीडियो अगर आप मुझसे डिमांड करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि जॉब्स जो हैं वो आपको किस किस कंपनी में मिल सकती हैं, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो किस तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं जिससे आपका घर चल जाए और आपकी एक सेकेंड लीड जो है वो तैयार हो जाए। मतलब कि अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो सेकेंड ऑप्शन आपका तैयार रहे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आप 30+ हैं, माने 35+ हैं, तो मेरे भाई बिल्कुल आज की डेट में आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन करी है। अगर आपकी जॉब बहुत टॉक्सिक है, अगर आप कहीं पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी जगह जॉब कर रहे हैं, वो लोग आपको 16-17 हज़ार की सैलरी देके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता देंगे कि कहाँ पे जॉब या कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं जिससे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। देखो जो मेल्स हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपना घर चलाने की, और वो ये शो नहीं कर सकते हैं कि यार मैं तैयारी करता रहता हूँ, मैं यही करता रहता हूँ। जो देश के हालात हैं इस समय, उसमें मेरे हिसाब से जितने भी हमारे मेल्स हैं, अगर आपकी एज 35 हो चुकी है या 33 भी हो चुकी है, तो आप जो है यहाँ पे तुरंत अपने जॉब और बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 24 घंटे बस पढ़ाई और तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो हमने आपको शुरुआत में प्रॉब्लम बताई थी, जो डिग्रीज आपके पास हैं उसका काम कहीं नहीं है। अगर आपकी गवर्नमेंट में जॉब लगती है तब तो काम है, वरना उसका काम कहीं नहीं है। तो इस वजह से अगर आपके पास उस तरह की डिग्री है और आप 33 ईयर्स के हो चुके हैं तो जॉब और बिजनेस करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता सकते हैं, अगर आप चाहेंगे, कि किस तरह की जॉब और बिजनेस आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक
ठीक है। और 4 घंटे की, जैसे फीमेल्स को बताया था वैसे ही मेल्स को बता रहा हूँ, 4 घंटे की प्रिपरेशन आपको भी करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। आप मुझे अपने 4 घंटे दीजिए और मैं आपको यहाँ पे अश्योर करता हूँ कि अगले 6 से 9 महीने में आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होगी, गारंटीड होगी। बस आप 4 घंटे मुझे दीजिए और आप वही करिए जो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ। आप इतना करके देख लीजिए और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी, क्योंकि मैंने 8 बार गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करा है, 2 बार गवर्नमेंट में सर्विस करी है और मुझे ये बात पता है कि गवर्नमेंट जॉब को किस तरह से, किस ट्रिक से निकाला जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को निकालना एक गेम होता है, एक ट्रिक होती है, और अगर आपको वो ट्रिक समझ में आ गई तो आप निकालते रह जाएंगे। सिर्फ मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब को क्रैक नहीं करा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।